हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का पेपर है, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू डाले जा रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली थोड़ी थोड़ी से सारे के डाले जाएंगे एमसीक्यू। यूनिट नंबर फर्स्ट के देख लेते हैं, इसी से सबसे ज्यादा एमसीक्यू आने की संभावना है। ठीक है जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला, दुनिया भर के लाखों इंटरकनेक्टेड कंप्यूटरों का संग्रह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ये हमारा क्या कहलाता है? इंटरनेट। ठीक है, दूसरा, वेबसाइट देखने और एक्सेस करने के लिए उपयोग होने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो देखने वाला क्या कहलाता है हमारा? इसका वेब ब्राउजर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वेबसाइट देखने एक्सेस करने के लिए उपयोग होने वाला वेब ब्राउजर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसमें से वेब ब्राउजर नहीं है कौन सा? एमएस वर्ड। ठीक है, बाकी सारे मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज तीनों हैं। ठीक है, ब्राउजर के ऊपर यूआरएल टाइप करने वाली जगह क्या कहलाती है? एड्रेस बार कहलाती है। आरजीपी www.rgp.ac.in जैसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? ये यूआरएल कहलाता है। ठीक है, सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है? तो HTTPS है। ठीक है, नेक्स्ट, उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए कीवर्ड से वेब पेज ढूंढने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन में रिजल्ट रिफाइन करने के लिए एंड और नॉट जैसे शब्द क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे ऑपरेटर कहलाती हैं। गूगल में सबसे स्पेसिफिक सर्च करने के लिए सही तरीका क्या है? बेसिक इंटरनेट स्किल्स है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल का उदाहरण है? वेब पोर्टल का उदाहरण है इसमें से कौन सा है? हमारा गूगल होम पेज। ठीक है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। सरकारी सूचना और सेवाओं के लेकर विंडो एक्सेस देने वाला राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है? India.gov.in। डिजिटल इंडिया के तहत उमंग ऐप का मुख्य उपयोग क्या है? सरकारी सेवाओं तक एकीकृत पहुंच। डिजिटल इंडिया के तहत डिजी लॉकर का उपयोग क्या किस लिए किया जाता है? डिजिटल दस्तावेज को स्टोर और एक्सेस करना। राज्य सरकार ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल मुख्य रूप से क्या प्रदान करती है? स्थानीय सरकारी प्रमाण पत्र और सेवाएं ऑनलाइन। ठीक है, कॉलेज पोर्टल छात्रों द्वारा मुख्य रूप से क्या उपयोग क्या उपयोग के लिए होते हैं? नोटिस, अटेंडेंस, रिजल्ट देखना और फॉर्म जमा करना। इसके अलावा एक सार्थक ऐप है जिसपे अटेंडेंस लगती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑनलाइन सरकारी पोर्टल का कौन सा लाभ है? कहीं भी कभी भी सेवाओं तक पहुंच। ठीक है, उसके बाद एक कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें छुआ जा सकता है क्या कहलाती है? ये हार्डवेयर कहलाती हैं। कंप्यूटर का दिमाग जो अधिकांश प्रोसेसिंग करता है क्या कहलाता है? ये सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है इसका आंसर। सीपीयू की कौन सी यूनिट अंकगणितीय और तार्किक संक्रिया करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, सीपीयू का विभाग जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, वर्तमान में उपयोग में डेटा और प्रोग्राम अस्थायी रूप से रखने वाला स्टोरेज अस्थायी रूप से रखने वाला क्या कहलाता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रोम में आप उनको डिफरेंस भी याद करके रखना है। निम्नलिखित में से माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? हार्ड डिस्क। ठीक है, HDD का पूरा नाम क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, उसके बाद क्या है? कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। निर्माण समय पर प्रोग्राम किया गया स्थायी मेमोरी, इसमें क्या है? देखिए, इसमें अपना स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। प्रोसेसर की गति सामान्यतः किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर में डेटा डालने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? इनपुट उपकरण कहलाते हैं। कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक किस प्रकार के उपकरण हैं? यह इनपुट उपकरणों के उदाहरण है। ठीक है, ये सारे क्या है? इनपुट। इसमें लिखाइए इनपुट है ना। स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड पर कौन सी की नहीं होती है? तो F12 तक बस की होती है, ये बात है ना। F13 की कोई की नहीं होती। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल माउस की गति का कैसे पता लगाते हैं? तो लाइट सेंसर, जब भी आप माउस चलाओगे ऑप्टिकल नीचे पीछे लाइट जलती रहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से मुख्य आउटपुट उपकरण कौन सा है? आउटपुट उपकरण में से कौन सा है? स्कैनर है क्या? नहीं, इनपुट है। माउस कौन सा इनपुट है? कीबोर्ड इनपुट है। प्रिंटर इसका सही आंसर। ठीक है, आउटपुट दिखाने वाली स्क्रीन क्या कहलाती है? मॉनिटर कहलाती है। डिस्प्ले की स्पष्टता किसमें मापी जाती है? पिक्सल में मापी जाती है, 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल, या उसी को रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में उपयोग होता है? तो टच स्क्रीन होता है। ठीक है, स्पीकर आउटपुट है, प्लॉटर इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटेड डिवाइस इनमें से कौन नहीं है? प्रिंटर नहीं है। माउस, ट्रैकबॉल, टच पैड तीनों पॉइंटेड डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर जैसे कंप्यूटर से जुड़े उपकरण क्या कहलाती हैं? तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है,
उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा पढ़ने लिखने के लिए लेजर तकनीक वाला डिवाइस क्या कहलाता है? लेजर तकनीक किस में रहती है? अपनी डीवीडी ड्राइव में रहती है, डीवीडी ड्राइव में रहती है, ठीक है। उसके बाद एचडीडी से तेज और बिना मूविंग पार्ट्स वाला स्टोरेज कौन सा कहलाता है? एसएसडी। ये कौन सा कहलाता है? एसएसडी भी अपन को याद रखना है, ठीक है। यूएसबी का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? केवल वीडियो आउटपुट के लिए नहीं, केवल पावर सप्लाई के लिए नहीं, केवल इंटरनेट के लिए नहीं, कई उपकरणों का यूनिवर्सल सीरियल कनेक्शन कहलाता है यूएसबी, ठीक है। उसके बाद एसी मेन सप्लाई को कंप्यूटर के लिए नियंत्रित डीसी में बदलने वाली यूनिट क्या कहलाती है? हमारी एसएमपीएस कहलाती है, ठीक है। बायोएस कहाँ स्टोर होता है? बायोएस कहाँ पर स्टोर होता है? तो ये होता है रोम में, फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, बायोएस। आजकल प्रिंटर को पीसी से कनेक्ट करने के लिए सबसे सामान्य पोर्ट कौन सा है? यूएसबी पोर्ट है इसके लिए। कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन लाइन के लिए एनालॉग में बदलने का डिवाइस क्या कहलाता है? हमारा मॉडेम कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की जाने वाली सबसे छोटी सूचना इकाई क्या कहलाती है? बिट। इसका आंसर क्या है? बी फॉर भोपाल, बिट कहलाता है। 8 बिट्स का समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है बाइट कहलाता है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर संगठन को सही क्रम में दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो पहले इनपुट होती है, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज होती है, ठीक है। तो लाइनॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के मुख्य रूप से कौन सा ब्यूटेबल मीडिया उपयोग किया जाता है? तो लाइव, यूएसबी या डीवीडी। इस वाले यूनिट के भी डाले जाएंगे अभी थोड़ी देर में, है ना, ऑब्जेक्टिव। बाकी ये फर्स्ट यूनिट के सारे ऑब्जेक्टिव है, आप इनको पढ़ के जाइए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। और फर्स्ट यूनिट में से इसी मतलब जो अपने एमसीक्यू आएंगे वो इसी वाले यूनिट से आने की ज्यादा चांसेस। के अलावा दूसरे यूनिट के भी डाले जाएंगे कॉम्बिनेशन में, है ना। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और जो भी टॉपिक ना बने उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो डाला है वो भी पढ़ के जाइए, उसी में से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे सारे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बने रहे चैनल।